बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर एक बड़ा काम कर दिखाया है और मेरी नज़र में ये किसी कारनामे से कम नहीं है कि जितना कम वक्त मिला था पाकिस्तान को और जिस तरह का दबाव था पाकिस्तान पर, जिस तरह के पाकिस्तान में हालात थे। FATF का आपको पता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को मौका दिया हुआ था और ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान 27 पॉइंट्स पर पूरा नहीं उतरता। और वो जो 27 पॉइंट्स बताए गए हैं FATF की तरफ से, वो मुकम्मल नहीं करता। तो पिछली दफ़ा ये हुआ था कि पाकिस्तान ने ज़्यादा पर अमल कर दिया, यानी 14 नुकात जो हैं वो पूरे कर दिए थे। तो पाकिस्तान को फिर ब्लैक लिस्ट तो नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था। अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब, जो कि वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। हाल ही में इमरान खान साहब से मुलाकात की और एक रिपोर्ट उनको पेश की। बड़ी जामे ये रिपोर्ट थी कि पूरी वज़ारत दाखिला के हवाले से थी और ख़ास तौर पर FATF के हवाले से थी, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ़ भी किया है, रिपोर्ट भी दी है और बताया है कि जितनी भी बड़ी शराइत थी FATF की, वो पूरी कर दी गई हैं। तमाम बड़ी शराइत पूरी कर दी गई हैं और तकरीबन तमाम शराइत ही पूरी कर दी गई हैं, ये भी कहा जा सकता है। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर अमल दरामद किया गया, नए क़वानीन बनाए गए। अच्छा, इसमें मैं सारी तफसील आपको बताऊँगा क्योंकि ये बड़ा अहम है हम सब के लिए जानना। लेकिन इससे पहले ये चीज़ भी जहन में हमें रखनी चाहिए कि FATF के हवाले से कई ममालिक इसमें शामिल हैं और इसका बुनियादी मकसद है कि जिस तरह इसका नाम है कि ऐसी तरसील को रोका जाए जो गैर कानूनी है, पैसों की, प्रॉपर्टीज़ की, और जिससे जो गलत कामों में, ख़ास तौर पे दहशतगर्दी में जो पैसा इस्तेमाल हो सकता है, उसको रोका जा सके। तो ये इस तरह से ममालिक को ये रिकमेंडेशंस देता है कि आप किस तरह अपने इदारों को मजबूत कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, पैसे के लेन देन को कोई उसमें लूप होल ना रह जाए कि गलत तरीके से गलत लोगों तक जा सके। तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड और जो भी गलत तंजीमें हों, गैर कानूनी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई, बहुत से 27 पॉइंट्स में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। तो अब अगर इस पर अमल ना करे कोई मुल्क, फिर मिसाल के तौर पर अगर ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो उसका नुकसान ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर वो उनके साथ काम उस तरह नहीं करती। जिस तरह IMF हो, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि पाकिस्तान के लिए तो इनके साथ काम करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, गैर मालिक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कह लें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ कहें, बड़े इदारे कहें, वो भी आपके साथ उस तरह काम नहीं कर सकते। फिर ममालिक काम नहीं कर सकते आपके साथ उस तरह, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस तरह काम नहीं कर सकते, आपका बैंकिंग सेक्टर बड़ी मुश्किल में आ जाता है। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल होती। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने तमाम बड़ी शराइत इस FATF की पूरी कर दी हैं और ये रिपोर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब ने वज़ीर-ए-आज़म को पेश भी की। अब इसके हवाले से जो अहम नुकात हैं, जो चीज़ें अहम सामने आई हैं, वो मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि मुलाकात हुई ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज़ शाह साहब की वज़ीर दाखिला की इमरान खान साहब से, और उसमें रिपोर्ट भी पेश की गई। अब उस रिपोर्ट में असल चीज़ यह है कि 20 महीने की कारकर्दगी दिखाई गई है वज़ारत दाखिला की, ख़ास तौर पर कि पिछले 20 माह में हमने क्या किया। ये अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2020 तक के बारे में रिपोर्ट है। और इसमें ख़ास बात, जो सबसे अहम चीज़ है, वो यही कि FATF की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी हमने तकरीबन तमाम मुकम्मल भी कर दी हैं वो रिक्वायरमेंट्स, और साथ ही जो बड़ी चीज़ें थीं वो भी हमने मुकम्मल की हैं। अब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था बाकायदा जून 2018 में, फॉर्मली ये पाकिस्तान को डाल दिया गया था। और फिर ये कहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो ये 27 नुकात हैं FATF ने दिए और 15 महीने हैं आपके पास कि आपने इन पर अमल दरामद करना है, इन 27 पॉइंट्स पर। फिर हुआ जी अक्टूबर 2019 का वाक़या कि उसमें 4 महीने पाकिस्तान को और मिल गए अक्टूबर 2019 में, और कहा गया कि जी ये आपके पास वार्निंग है, 4 महीने हैं, वरना आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट अगर हो जाए तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क्या क्या नुकसानात उसमें हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि यानी इससे आप देख लीजिए चंद चीज़ें जो रिपोर्ट में सामने आ रही हैं, वो ये इसमें यह है कि जी
आपके कैपिटल इन्फ्लोज जो हैं वो फ्रीज़ हो सकते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ से। फिर रीफाइनेंसिंग की स्लो प्रोग्रेस होती है, लोन्स का बड़ा मसला हो जाता है, रीप्रोफाइलिंग ऑफ लोन्स का, मेजर बायलैटरल क्रेडिटर्स का के साथ ताल्लुकात का मसला आ जाता है। अच्छा, ये 21 फरवरी 2020 को ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग यानी FATF ने फिर कहा कि पाकिस्तान को अब ब्लैकलिस्ट नहीं करना, जबकि लास्ट आप देख ले मौका दिया गया था कि जी आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, एक तरह से वार्निंग दी गई थी ब्लैकलिस्ट करेंगे, नहीं किया गया और जून 2020 तक का वक्त दे दिया गया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने FATF की बहुत सी चीज़ों पर अमल दरामद कर दिया था। तो पाकिस्तान को इसलिए 21 फरवरी 2020 को 4 महीने और दे दिए गए थे, क्योंकि FATF के ज़्यादातर मेंबरान ने ये बात मानी कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं ये इन नुकात पर अमल करने की, और इसमें हमें चीन की सपोर्ट बहुत थी, तुर्की की बड़ी सपोर्ट थी, इस तरह पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की बड़ी सपोर्ट थी, और इसमें भारत की साजिशें भी बड़ी थी हमारे ख़िलाफ़, बहुत साजिशें की और बाकायदा उन्होंने, और ये कोई ढक छुपी बात नहीं है, और ये ऐलान भी वो करते रहे, सबके सामने करते रहे, पूरी लॉबिंग की, पूरा अपना सफारत खाने जितने थे उनको इस्तेमाल किया और पूरी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ रचाई, लॉबिंग करके बहुत मुतहरिक हुआ कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। बड़ी भारत ने कोशिश की, इस पर बड़ा इन्वेस्ट किया भारत ने, और हत्ता कि ये तो पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि भारत अपने जासूस भेजता रहा है दूसरे ममालिक में, पैसा खर्च करता रहा है, दूसरे ममालिक के कानून साजों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पैसे और हर चीज़ ऑफ़र करता रहा है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, जाली वेबसाइट्स और दीगर के उनके जहन में ऐसा बन जाए कि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही वोट दें या ख़िलाफ़ काम करें। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ था। तो बहरहाल फिर ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में कि जी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, ख़ास तौर पे हमें दाखिली तौर पर सिक्योरिटी के, लेकिन फिर भी हमने जो मेजर चीज़ें थी FATF की ज़्यादातर पर हमने अमल कर दिया है। और इसमें जो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स बताई गई हैं इस रिपोर्ट में FATF के हवाले से, उसमें यह है कि 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन बैंड यानी कलअदम और उनकी 11 जुज़वी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको बैन किया गया, उनको कलअदम करार दिया गया, और इसके अलावा उनके 976 असासाजात जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए, जिसमें मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मनकुला गैर मनकुला जायदादें हैं, और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उनमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, एम्बुलेंसेज हैं, ये सब हुकूमत ने अपनी तहवील में लिए। 200 से ज़्यादा लोगों को यानी सज़ाएँ दिलवाईं, और इसके अलावा 2 अरब 40 करोड़ रुपया रिकवर किया है इन ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के हवाले से रिकवर किया है, यानी जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, इनकी मैनेजमेंट के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन से 2 अरब 40 करोड़ रुपया रिकवर भी किया है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के एक्ट के हवाले से तरामीम भी की गई हैं, और 4th शेड्यूल लिस्ट में भी उसको भी बेहतर किया गया है, 3 कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड किया गया है, SOPs नए बनाए गए हैं। 4th शेड्यूल के बारे में आपको बता दूं, इसमें वो है जो लोग कलअदम या तंजीमें कलअदम करार दी जाएँ उन पर नज़र रखने के लिए होता है कि उनको इजाज़त लेनी पड़ती है ख़ास तरह की। तो एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल के हवाले से ये भी है कि अब वो उस शख्स को जिसको वॉच लिस्ट में आ जाता है, 4th शेड्यूल में जिसका नाम आ जाता है, वो मुतलका थाने से हर सूरत इजाज़त लेकर ही दूसरे इलाके में जा सकता है, उस इलाके से जब उसने बाहर जाना हो, और फिर बताएगा भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितनी देर के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लॉ लेकर आए, यानी दूसरे ममालिक से हम मुजरिमों को पकड़ने के लिए, मुलज़मों को पकड़ने के लिए कानून लेकर आए, और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि 84 रिक्वेस्ट हम कर चुके हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, दूसरे मुल्कों से कि हमारे साथ ताउन किया जाए। तो ये बहुत ख़ास बातें हैं इस रिपोर्ट में। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव किया गया है, रिपोर्ट में कहा गया है, और 14 हाई लेवल कमेटीज़ बना दी गई हैं एक्सपर्ट्स की, ताकि वो रिकमेंडेशंस दें 1 माह के अंदर अंदर कि हम किस तरह से मज़ीद काम करें और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो सके, और फिर ये भी कि और हम क्या कुछ कर सकते हैं ये दहशतगर्दी में के पैसा इस्तेमाल को रोकने के लिए, पैसे के इस्तेमाल को दहशतगर्दी के लिए रोकने में हम किस तरह से और मज़ीद काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की इसमें खिदमात ली जा रही हैं। अच्छा,
अब हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फिर डिटेल स्ट्रेटजी एक बनाई गई कि किस तरह से हमने स्मगलिंग को रोकना है। और ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तानी मसनूआत को तबाह करती है स्मगलिंग। तो अब उसके लिए कानून भी लाया जा रहा है, सख्त सज़ाएँ देने का सोचा जा रहा है, ये इस बारे में बताया गया है। फिर ये कि जी ये भी एक उन्होंने अपनी FATF की तो बात हुई, इसके अलावा जो वज़ारत दाखिला है उसकी एक अचीवमेंट ये बताई गई कि इंटरनल सिक्योरिटी, दाखिली तहफ़्फ़ुज़ हमने इतना बेहतर बनाया कि कई बड़ी शख्सियात आई। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान आए, उन्होंने दौरा किया कि पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। ब्रिटिश रॉयल कपल आया, प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन आई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए, उनका दौरा बड़ा सक्सेसफुल रहा। तैयब उर्दवान हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें कही गई हैं वो ये कि जी पाकिस्तान की जो सूरत हाल बेहतर हुई, दहशतगर्दी का इस तरह पाकिस्तान ने ख़ात्मा किया, पूरी दुनिया ने इसको सराहा। टेररिज्म को कंट्रोल करने में इतनी बेहतरी आई कि टूरिज़म हमारा काफ़ी पहले से बढ़ गया था और पाकिस्तान ने 175 ममालिक को जो ऑनलाइन वीज़ा है वो देना शुरू कर दिया। तो ये कई सहूलतें हुई जिससे टूरिज़म में भी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 15.37% कम हो गया क्राइम रेट, और दुनिया में ये माना गया कि पाकिस्तान का नंबर 58वां आया इस्लामाबाद का 374 शहरों में से, बड़े शहरों में से, कि जहाँ पर हालात बहुत बेहतर कहे जा सकते हैं। यानी 374 शहरों में से 58वां नंबर आया सिक्योरिटी के लिहाज से। और फिर ये कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर की सिक्योरिटी टोरंटो, एम्स्टर्डम और बीजिंग से भी बेहतर करार दी गई। और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद का फैमिली स्टेशन इसको करार दे दिया। 12 साल के बाद ये हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये कि इस वक्त जो मुल्क में वबा है उसके हवाले से भी वज़ारत दाखिला काम कर रही है, और जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन का कहा गया, इसमें सारा डाटा वगैरह इसमें भी अपना किरदार अदा कर रही है। तो ये सारी रिपोर्ट थी, तो मैंने कहा ये मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँ। तो आपसे गुजारिश भी कर दूँ, उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ सब लोगों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मेरी रहनुमाई होती रहे। मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।